एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आएगा, वो मेन पॉइंट है टेम्परेचर से है। तो टेम्परेचर -40 डिग्री पर ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक समान होते हैं। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध है F = 9/5 C + 32, F = 1.8 C + 32 भी लिख सकते हैं। सेल्सियस एवं केल्विन पैमाने में संबंध है K = C + 273। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं की गति लगभग शून्य होती है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। पारा का हिमांक -40 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊष्माधारता हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है किसी पिंड में दी गई ऊष्मा बटा उस ऊष्मा के कारण ताप में वृद्धि। ऊष्माधारता का SI मात्रक जूल पर डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप तथा 50% आपेक्षिक आर्द्रता मनुष्य के लिए आरामदेह समझा जाता है। यदि ताप दुगना होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन 16 गुना हो जाएगा। आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं वो n टाइम्स होता है, तो आवृत्ति n से डिनोट करते हैं। n = 1/t होता है। t जो होता है आवर्तकाल होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज जो होता है या इसको बोलते हैं प्रति सेकंड होता है। लोलक की लंबाई L और आवर्तकाल T में संबंध है। T = 2π√L/g। g जहाँ जो है गुरुत्वीय त्वरण है। g का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तरंग, अब चलते हैं वेव में। तरंग गति 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। हवा में जो ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। तरंग वेग = आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, v = n × लैम्ब्डा। तरंग की संख्या को हम डिनोट करते हैं 1/λ से। कहते हैं साउंड में। साउंड जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है। अवस्रव तरंगें, ध्वनि तरंगें जो होती है 20 हर्ट्ज के नीचे की ध्वनि तरंगें होती है और जिसको अवस्रव ध्वनि तरंगें कहते हैं। मनुष्य इसे नहीं सुन सकते हैं, जैसे हाथी, बहेल इन तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव तरंगें हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊंची वाली तरंगों को पराश्रव तरंगें कहते हैं। कुत्ता एवं चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। ताप का प्रभाव जो है, जब वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रदर्शक शब्द के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर स्वरित होता है। अनुनाद के सिद्धांत पर रेडियो जो है स्वरित होता है। वायुयान की गति को प्रायः मैक संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अब चलते हैं प्रकाश में। लाइट, जिसे लाइट बोलते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड है। निर्वात में सबसे
अधिक चाल होती है प्रकाश की। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था गाइज, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था साइंस में फिजिक्स का वो बता दिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। आप सुनकर भी याद कर सकते हैं, एक बार देख लें इसे।